श्री गुरु ग्रंथ साहब कूटनों सोई जो मन को कूटे, मन कुटे ता जम ते छुटे। कुटी कुटी मनु कसवटी लावे, सौ कटनो मुक्ति बहु पावे। कुटनो किसे कहू संसार, सगर बोलन के माही विचार। असली दलाल वही है जो मन को मिलाने की दलाली करे। कुटनो सही जो मन को कुटे, क्योंकि मन को मिलाने से जीव यमदूतों से छूट जाता है। मन कुटे ता जमते छुटे। जो दलाल मन को घिस घिस कर कसौटी पर परखता है, कुट्टी कुट्टी मनु कसवटी लावे, वही दलाल मुक्ति का अधिकारी होता है। सौ कुटनो मुक्ति बहु पावे। दलाल व्यभिचारी स्त्री पुरुष को मिलाने का काम करता है, किंतु यहाँ गुरु जी ने आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाले या मन को परमात्मा से मिलाने वाले जीव को दलाल कहा। संसार दलाल किसे कहता है, ये तो बोलने बोलने का अंतर है। आप कुछ अर्थ समझो, आप कुछ अर्थ समझते हैं, मैं कुछ और अर्थ लेता हूं। कुटनो किससे कहूं संसार, सगर बोलन के माई विचार। नर्तक वही है जो मन को अपने इशारों पर नचाता है, झूठ से संतुष्ट नहीं होता, केवल सत्य पर ही निवास करता है। नाचनो सोई जो मन सो नाचे, झूठी ना पतिये परचे साचे। इसु मन आगे पूरे ताल, इसु नाचन के मन रखवाल। जो इस मन के आगे प्रेम अभिभूत होकर के नृत्य करता है, ऐसे नाचने के मन का रक्षक स्वयं परमात्मा होता है। बाजारी सोजू बाजारवी सिद्ध, पांच पलित कऊ पर बुद्धे। नौ नायक की भक्ति पछाने, सो बाजारी हम गुरु माने। तस्कर सोई जी ताती नर करे, इंद्री के जतनी नामो उछरे। कहूँ कबीर हम ऐसे लखन, तनु गुरुदेव अति रूप बिचखन। बाजार में शीर का सौदा करने वाला वही है जो शीर रूपी बाजार का संशोधन करता। बाजारी सोजू बाजार विशुद्धे, पांच पलित को पर बोधे। शीर के भीतर ही की पांचों मलिनताओं को जो धो डालता है, अर्थात काम क्रोध आदि को नियंत्रित करता है। जो नव खंडों के स्वामी परमात्मा को पहचानता है, वह नर्तक हमारे लिए गुरु के समान है। यहाँ नर्तक वैश्यालय में शीर की नीलामी करने वाला नहीं है, बल्कि शीर को साधने वाला। तस्कर सोई ही जी ताती न करे, सच्चा तस्कर वही है जो ईर्ष्या नहीं करता है, ज्ञान इंद्रियों के परिश्रम से प्रभु हरि के नाम का जाप करता है। कबीर जी कहते हैं कि हम ऐसे लक्षणों वाले जीव को गुरु पदवी पर स्वीकार करते हैं और सुंदर से योग्य बनाते हैं। इंद्री के जतने नामों उचरे, कऊ कबीर हम ऐसे लखन, तनु गुरुदेव अति रूप विचखन। गॉड तनु गोपाल तनु गुरुदेव, तनु अनादि भुखे कबलू टैकेव। तनु ओ संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आदि पुरखते होई अनादि, जपिए नामो अन्न के साथी। हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे गुरुदेव, आप धन्य हैं। हे मेरे प्रभु गोपाल, आप धन्य हैं। धनु गोपाल धनु गुरुदेव, तनु अनादि भुखे कबलू टैकेव। अन्न आदि वस्तुएं भी धन्य हैं, जिनसे भूखे व्यक्ति का हृदय कमल खिल उठता है। वे संत धन्य हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना है, जो प्रभु को मिल गए हैं।
तनु सोई संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलियो सारंग पानी। आदि पुरुष परमात्मा ने ही अन्न आदि वस्तुओं को उपजाया है। परमात्मा का नाम भी हमें अन्न के स्वाद ही की तरह ग्रहण करना चाहिए। आदि पुरख ते होई अनादि, जपिए नामू अन्न के सादी। जपिए नामू जपिए अन्नो, अंबे के संगी नीका वन्नो। अन्ने बारी जो न रहूँ, तिन्नी पवन में आपी खोमी। नाम का जपना और अन्न का जपना उसी तरह साथ चलता है जैसे किसी भी वस्तु का स्वाद पानी के साथ लेने से बढ़ जाता है। जो लोग अन्न की तरह नाम को ग्रहण नहीं करते और अपनी परिसीमाओं से बाहर हो जाते हैं, वे तीनों लोकों में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। अन्य बारी जो नर अवी, तिनी पवन में अपनी खोमी। छोड़ी अन्नो करी पखंड, ना सुहागन ना ओही रंड। जग में बकते दूधा खा तारी, गुप्ती खावी वटिका सारी। अन्य बिना ना होई सुकालू, तजिए अन्न न मिले गोपालू। कहो कबीर हम ऐसे जानिया, तनु अनादि ठाकुर मन मानिया। जो लोग अन्न छोड़ते अर्थात व्रत उपवास करते हैं, वे पखंडी हैं। उन्हें वफादारी या बेवफा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो संसार में दुग्ध आहारी कहलाते हैं, वे छिप छिप करके पंसेरी अन्न खा जाते हैं। जग में बकते दूधा तारी, गुप्ती खावी वटिका सारी। अन्न के बिना संसार में खुशहाली नहीं आती है। अन्न त्यागने से परमात्मा नहीं मिलता है। कबीर जी कहते हैं कि हमने ये जान लिया है कि अन्न धन्य है, जिसके खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और हम परमात्मा हरि का नाम जप सकते हैं। अन्य बिना न होई सुकालू, तजिए अन्य न मिले गोपालू। कहो कबीर हम ऐसे जानिए, तनु अनादि ठाकुर मन मानी। रागो गौड़वाणी नामदेव जी की करो एक ओंकार सतगुर प्रसादी। असुमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने तऊ ना पूजी हरि कीर्ति नामा। अपनो रामी पजू रे मन आलसिया। अश्वमेघ यज्ञ करने से, अपने बराबर तुलादान स्वर्ण का दान करने से तथा प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। इतने पर भी कोई जीव हरि के यशोगान की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए ऐ मेरे आलसी मन, हरि नाम का भजन कर। अपनो राम ही पजूरे मन आलसी आए। मन आलसी राम का भजन कर। गया पिंडो परता, बनारसी असी वसता। मुखी वेद चतुर पढ़ता, सगल धर्म अछिता। गुर ज्ञान इंद्रिय दृढ़ता, खटु कर्म सहित रहता। शिवा शक्ति संवाद, मन छोड़ी छोड़ी सगल भेद। तिमरी सिमरी गोविंद, पजू नामा तरसी पाव सिंध। गया में पूर्वजों के पिंड भरवाने से, काशी में नदी किनारे निवास करने से तथा मुख से चारों वेद का उच्चारण करने से, सभी धर्मों का निर्वाह करने से, गुरु के उपदेश के अनुसार इंद्रिय निरोध करने से और 6 प्रकार के कर्मों के दावा करने से, जो शिव शक्ति के संवाद में लीन रहता है, मन की बातों को त्याग करके पारस्परिक भेदों को वाद करता है,
नित्य प्रति गोविंद नाम का स्मरण करता है, वही नामदेव कहते हैं भाव सागर से तर जाता है। शिवा शक्ति संवाद मन छोड़ी छोड़ी सगल भेद, सिमरी सिमरी गोविंद पजू नामा तरसी पाव सिंध। गॉड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए, प्राण तजे बाको त्यानु न जाए। ऐसे रामा ऐसे हेरू, राम छोड़ी चितु अनंत न फेरू। संगीत पर जो मृग की तरह मस्त हो जाता है, नाद प्रमे जैसे मिर्गाए, वह प्राण त्याग देता है किंतु उसका ध्यान नहीं टूटता है। प्राण तजे बाकी त्यानो न जाए। प्रभु राम की ओर मेरा भी ऐसा ही ध्यान हो। प्रभु राम को छोड़ करके मेरा मन किसी और तरफ नहीं लगे, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसे रामा ऐसे एरू, राम छोड़ी चितु अनंत न फेरू। ज्यों मीना हेरे पशुआरा, सोना गढ़ते हिरे सुनारा। ज्यों विखई हेरे पर नारी, कौड़ा डारत हिरे जुआरी। जा जा देखूं ता रामा, हरि के चरण नित त्यावे नामा। जिस प्रकार बगला एक टक ध्यान लगा करके मछलियों को देखता है, जैसे सुनार सोने के गहने गढ़ते हुए उस पर ध्यान देता है, जैसे विषय पर नारी को देखता है और ज्वारी कोड़ियां फेंकते हुए उसमें ध्यान लगाता है, वैसे ही मैं जहां जहां भी ध्यान लगाता हूं मुझे राम प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए नामदेव नित्य हरि चरणों में ध्यान लगाते। ज्यों विखी हेरे पर नारी, कोड़ा डारत अरे जुआरी। जा जा देखूं ता रामा, हरि के चरण नित त्यावे नामा। गॉड मकु तारी के रामा तारी ले, मैं अजानो जनो तरी बे। ना जानो बाप बिठूले वारे। हे प्रभु जी मेरा उद्धार करो, मुझे मोक्ष दो। मक्को तारी ले रामा सा तारी ले। हे प्रभु राम जी मेरे को तार दो। मैं अजान हूं, इस संसार सागर में थोड़ा भी तैरना नहीं जानता हूं। मैं अजानू जनू तरबे न जानू। इसलिए ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे प्रभु जी विठल जी, मुझे सहारा दो। बाप बिठला बांधे, नर ते सिर हुई जात निमख। मैं सतगुर बुद्धि सिखलाई, नर ते उपजी सुरग को। जीतियो सो अवदद में खाई। जा जा तो नार दो टेके, निकु टिकाऊं मोई। मेरे नाम अविलंबी बहुत जन उधरे, नामे की निज मति आई। सतगुर की मति लेकर के नर क्षण भर में ही देवत्व को प्राप्त कर लेता है। नर ते सुर होई जात निमख में, सतगुर बुद्धि सिखलाई। मनुष्य से उत्पन्न होकर के अर्थात मानव जन्म लेकर के मैंने वह साधन प्राप्त कर लिया जिससे स्वर्ग पर भी विजय पाई जा सकती। नर ते उपजी सुरग को जीतियो, सो अवघत मैं पाई। हे प्रभु जी जहां जहां तुमने ध्रुव और नारद जैसे भक्तों को टिकाया है, थोड़ा मुझे भी वहीं सहारा दो। जहां जहां ध्रुव नारद टिके, नेको टिकाऊं मोई। थोड़ा मुझे भी वहीं सहारा दो। तुम्हारे नाम का सहारा लेकर के बहुत से जीव मुक्ति पा गए हैं, ऐसे संत नामदेव की मान्यता है। तेरे नाम अविलंबी बहुत जन उधरे, नामे की निज मति है। गॉड मोहे लागती ताला बेली, बछड़े बिनु गाई अकेली।
पानिया बिनु मीनू तलफे, ऐसे रामा नामा बिन वापरू नामा। मुझे परमात्मा के बिना ऐसी तड़प लगी है जैसे बछड़े के बिना गाय अकुलाती है। मैं लागती ताला बेली, बछड़े बिनु गाय अकेली। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, उसी प्रकार तुम्हारा सेवक नामदेव भी अकुलाता है। पानिया बिनु मीन तलफे, ऐसे राम नामा बिनु वापरू नामा। जैसे गाय का बाछा छूटला, थन चोकता माखनु कूटला। नामदेव नारायणु पाया, गुरु पेटत अलख लखाया। जैसे विखे एत पर नारी, ऐसे नामे प्रीति मुरारी। जैसे ताप से निर्मल तामा, तैसे राम नामा बिनु वापरी नामा। जिस प्रकार गाय का बछड़ा खूंटे से छूटते ही दूध पीने भागता है और मां के धनों को खींचता है, वैसे ही मैंने संसार से छूट करके नाम रस को पी लिया। नामदेव जी कहते हैं कि गुरु से भेंट हो जाने पर अलक्ष्य प्रभु को उन्होंने पा लिया। नामदेव नारायणु पाया, गुरु पेटत अलख लखाया। जैसे विषय को पर नारी से प्रेम होता है, वैसे ही नामदेव की प्रीति परमात्मा से है। जैसे विखे हित पर नारी, ऐसे नाम में प्रीति मुरारी। जैसे दोपहर की धूप में लोग संतप्त होते हैं, वैसे ही राम नाम के बिना बेचारा नामदेव भी संतप्त होता है। जैसे तापते निर्मलता मां, जैसे तापते निर्मल का मां, तैसे राम नामा बिनु वापरू नामा। रागो गौड़ वाणी नामदेव जी की करु दो, एकमकार सतगुर प्रसादी। हरि हरि करत मिटे सभी परमा, हरि को नामूले उत्तम धर्मा। हरि हरि करत जाति कुल हरि, सो हरि अंधले की लाकरी। हरे नमस्ते हरे नमः, हरि हरि करत नहीं दुख ज। हरि हरि करत नहीं दुख जमा। हरि नाम जी का जाप करने से सब प्रकार के भ्रमों का नाश हो जाता है। हरि हरि करत मिटे सभी परमा। हरि नाम का जाप करना ही जीव के लिए सर्वोत्तम धर्म है। हरि को नामूले उत्तम धर्मा। हरि हरि नाम लेने से कुल और जाति की ऊंच नीच समाप्त हो जाती है। हरि हरि करत जाति कुल हरि। हरि तो अंधे की लकड़ी के समान है, सबका एकमात्र सारा है, सो हरि अंधले की लाकड़ी। परमात्मा हरि को हमारा नमस्कार है, हरि पर नम्य है। हरि नमस्ते हरि नमः। हरि का नाम जपने से शरीर को कोई दुख नहीं सताता है। हरि हरि करत नहीं दुख जमा। हरि हर नाखग हरे प्राण, अजैमल कियो बैकुंठी थान। सुआ पड़ावत गन का तरी, सो हरि नैनो को पुतरी। हरि हरि करत पूतना तरी, बाल कातनी कपटी परी। सिमरन द्रौपद सुत उदरी, गौतम सती शिला निस्तरी। प्रभु हरि ने हिरण्यकश्यप के प्राण हर ली। प्रभु हरि ने हिरण्यकश्यप के प्राण हरण किए, अजामिल को बैकुंठ में स्थान दिया। तोते को हरि नाम पढ़ाने वाली वैश्या का उद्धार किया। ऐसा हरि मेरी आंखों की पुतली के सामने समान मुझे प्रिय है। हरि हर नाख हरे प्राण, अजैमल कियो बैकुंठी थान। सुआ पड़ावत गनका तरी, सो हरि मैनु
की पोतरी। पूतना राक्षी हरि का नाम लेने से ही भाव सागर से तर गई। यद्यपि वह कपटपूर्ण बाल घाती हत्यारनी थी, प्रभु हरि के सिमरन से द्रौपदी का कल्याण हुआ और समय पाकर के पत्थर भी शिला हो जाने वाली गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ। हरि हरि करत पूतना तरी, बालकातनी कपटी परी, सिमरन द्रौपद सुत उदरी, गौतम सती शिला निस्तरी। केशी और कंस जैसे राक्षसों को जिसने मारा और कालिया नाग को प्राण दान दिया, नामदेव उसी हरि को प्रणाम करते हैं, उस श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जिसका नाम जपने से सभी विपत्तियां टल जाती हैं। केसी कंस मथनु जिन किया, जिय दानु काली को दिया, प्रण में नामा ऐसे हरो, जासु जपत पे अपना टरो। गौड़ पैरों पीत शीतला तावे, खर वाहन ओह छार उड़ावे, हूँ तऊ एक रमैया लेऊं, आन देव बदलावनी देऊं, शिव शिव करते जो ना त्यावे, वरद चढ़े डवरू डमकावे। जो जीव भैरव भूत या शीतला आदि देव देवताओं के पीछे भागता है, उसे गधे की सवारी या धूल उड़ाने जैसी गर्दभ क्रियाओं का दंड मिलता है। इसलिए तो केवल राम का भजन करूंगा, अन्य देवी देवताओं में ध्यान नहीं लगाऊंगा, बल्कि हरि के बदले में सबको बेच डालूंगा। हूं तो एक रमैया नहीं, आन देव बदलावनी दें। जो जीव शिव शंकर जी का ध्यान करते हैं, वे बैल की सवारी करते और डमरू बजाते हैं। जो महामाई दुर्गा की उपासना करते हैं, वे पुरुष से नारी की योनि में जन्म लेते हैं। तुम आदि भवानी कही जाती हो, किंतु मुक्ति के समय कहाँ छिप जाती हो। शिव शिव करते जो नरुत्य आवे, व्रत चढ़े डमरू टमकावे, महामाई की पूजा कर नर से नारी होई अवतारे। तू कहेत ही आदि भवानी, मुक्ति की बरिया कहाँ छिपानी। गुरमति राम नाम गहु मीता, प्रण में नामा इयों कहे गीता। गुरु के उपदेश के अनुसार हे मित्र, राम का दामन थाम लो। यही गीता का उपदेश है। हर समय राम का नाम स्मरण करो, यही गीता का उपदेश है। और नामदेव इसलिए उस परम तत्व राम को प्रणाम करते हैं। गुरमति राम नाम गहु बीता, प्रण में नामा इयों कहे गीता। बिलावलु गौड़ आजू नामे विठड़ू देखिया, मूर्ख को समझाऊ रे। पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेतु खाती थी, लेकर ठेका ठगरी तोरी, लागत लागत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव तौले, बलद चढ़िया आवत देखा था। मोदी के घर खाना पाका, वाका लड़का मारिया था। आज नामदेव ने परमात्मा जी से साक्षात्कार कर लिया, विठल जी से साक्षात्कार कर लिया। ऐसे मूर्खों को कौन समझा सकता है। ए पंडित, तुम्हारी गायत्री किसी किसान का खेत खाती थी,
कि उसने डंडा लेकर के उसकी टांग तोड़ दी तो वह लंगड़ी हो गई। पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेतू खाती थी, लेकर ही ठेंगा टंगरी तोड़ी लागत लागत जाती थी। यहाँ संत नामदेव जी ने पंडितों के धर्म कर्म पर व्यंग आघात किया। गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी थी जो अभिशप्त होकर के गाय बन गई। गायत्री मंत्र के वे 3 ही चरण हैं, इसलिए व्यंग का संकेत उधर भी हो सकता है। हे पंडित, तुम्हारे महादेव को हमने सफेद नंदी पर चढ़ कर के आते देखा था। उसने भंडारी के घर का खाना ना पसंद होने पर अभिशाप देकर के उसका लड़का मार दिया था। पंडित, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी भी हमने आता देखा था, जिसने रावण के साथ युद्ध करके असली अपनी धर्म पत्नी को खो दिया था। सच तो यह है कि हिंदू अंधे हैं, तुर्क काने हैं। इन दोनों से ज्ञानी पुरुष महान है। हिंदू ठाकर द्वारे की पूजा करते हैं और मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, किंतु नामदेव ने तो उस पर ब्रह्म की उपासना की है जो मंदिर और मस्जिद से परे। हिंदू अन्ना तुर्कू जाना, दोहते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहरा मुसलमानों मसीत, न में कोई सेव्या जा बेहरा न मसीती। राघु गौड़ वाणी रामदास जी की करू दो। एक कमकार सतगुर प्रसादी। मुकंद मुकंद जपू संसार, बिनु मुकंद तनु होई अवहार। सोई मुकंदो मुक्ति का दासा, सोई मुकंदो हमरा पित माता। जीवत मुक्ते परत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंद दे। इस संसार के लोगों, मुक्तिदाता परमात्मा हरि का नाम जपो। बिना परमात्मा के तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। वे हरि परमात्मा मुक्ति का दाता है और वही हमारा माता पिता है। सोई मुकंद मुक्ति का दाता, सोई मुकंदो हमारा पिता माता। हमारा जीवन और मरण उसी प्रभु को समर्पित है, अर्थात जीते मरते हम उसी का नाम जपते हैं। परमात्मा के सेवक को सदा आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। जीवत मुक्ते परत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंद दे। मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जबी मुकंद मस्तक की निशान। सेव मुकंद करे वैरागी, सोई मुकंदो दुर्बल तनुलाधी। एक मुकंदो करे उपकारू, हमारा करे करे संसारू। मेटी जाती हुई दरबारी, तू ही मुकंद जोग जुग तारी। परमात्मा ही हमारे प्राण है। परमात्मा हरि को जान जपने से हमारे माथे उसके आशीर्वाद का हाथ उठता है। वास्तविक त्यागी ही प्रभु जी की सेवा करता है। मुझ सरीखे दुर्बल को भी परमात्मा रूपी धन प्राप्त हुआ है। यदि परमात्मा हमारा उपकार करता है तो संसार हमारा क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु ने हमारी नीची जाति को मिटा करके हमें अपना दरबारी बना लिया है। युग युग से वही हमारा उद्धार करता है। हमारा कहाँ रहे संसारो, मेटी जाती हुई दरबारो। तू ही मुकंद जोग जुग तारी। उसकी कृपा से मुझे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ है। कृपा करके अपने कीट समान दासों को भी उसने प्रतिष्ठा दी है। उपजियो ज्ञानो हुआ प्रकाश, करी कृपा लीने कीट दास। संत रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, तुम्हारी सेवा में रत रहने से मेरी अब तृष्णाएं दूर हो गई हैं।
कहु रविदास अब तृष्णा चुकी, जबी मुकंद सेवा ताऊ की। गॉड ओ ओहु 68 तीरथ नहावे, जे ओहु द्वादश शिला पुजावे, जे ओहु कूप तटा दिखावे, करे निद सब बिथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानू नरक को पड़े। यदि कोई जीव 68 तीर्थों का स्नान करे, 12 शिव मंदिरों सोमनाथ, किष्किंधा, पुरी, नर्मदा, देवगढ़, पूना, रामेश्वरम, द्वारका, काशी, गोदावरी, अमरनाथ और औरंगाबाद, 12 शिव मंदिरों के अतिरिक्त 12 मूर्तियों की बात भी की जाती है। वे हैं विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, यम जी, गणेश जी, दुर्गा जी, भैरव जी, सूर्य जी और इंद्र जी को पूज ले। यदि वह स्नान ध्यान के अनेक स्थान बनाए तो भी साधु की निंदा करने से उसका सब पुण्य व्यर्थ हो जाएगा। जे ओहो कोप तटा देवावे, करे निद सब विथा जावे। साधु की निंदा करने वाले का कभी उद्धार नहीं होता। निश्चय जानो कि वह नरक में ही पड़ेगा। साध का निंद को कैसे तरे, सर पर जानू नरक की परे। जे ओह ग्रहण करे कुल खेती, अर्पे नारी सिगार समेती, सगली सिमति शमनी सुने, करे निंद कवने नहीं सुने। जे ओह अनेक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडपी पावे, अपना बिगारी बिराना साडे, करे निद बोनी जोनी आंटे। यदि वह जीव सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करे, 16 श्रृंगार युक्त स्त्री का दान करे, समस्त स्मृतियों की कथा अपने कानों से सुने, किंतु एक निंदा करने मात्र से उसके ये सब गुण व्यर्थ हो जाते हैं। यदि वह प्रभु मंदिर से प्रसाद चढ़ाए, भूमि का दान करे और महलों में शोभित हो, अपना कार्य बिगाड़ कर भी दूसरे का कार्य संवारते, तो भी निंदा के कारण वह संसार की भौतिक योनियों में भटकता रहेगा। भूमि दान शोभा मंडपी पावे, अपना बिगारी वीराना सांडे, करे निद बोई जोनी हांडे। निंदा कहूँ कहूँ संसारा, निंदक का प्रगति पहारा। संसार उसकी निंदा इसलिए करे, निंदक का तो अपना ही प्रसार बहुत होता है और कभी भी उसका पोल खुल जाता है। संत रविदास जी कहते हैं कि हमने निंदक पर खूब सोच विचार किया और ये निष्कर्ष निकाला है कि वह पापी निश्चय ही नरक को सिधारता है। निंदा कहाँ कहूँ संसारा, निंदक का प्रगति पहारा। निंदको सोधी साधी विचारिया, कहो रविदास पापी नरकी सिधारिया।